हेलो स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ा था हिमालय के सब डिवीजन्स, फिजियोग्राफिकल सब डिवीज़न ऑफ हिमालय माउंटेन, जिसमें कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय के बारे में पढ़ा था, हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालय। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय जो है ये हमारे नेपाल और भूटान के बीच में सिचुएटेड पार्ट है। इसका दे आर फ्लैंक्ड बाय द नेपाल हिमालय इन द वेस्ट। इसके वेस्ट के अंदर नेपाल हिमालय एंड द भूटान हिमालय इन द ईस्ट, और इसके ईस्ट में भूटान हिमालय। इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल बट इज ए मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालय। ये बहुत ही छोटा है परंतु इसका महत्व बहुत अधिक है। बट ए मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालय, known for its fast flowing river such as तीस्ता। इसमें एक तेज़ गति से बहने वाली तीस्ता नदी है जो कंचनजुंगा की ऊंची चोटियों से निकलती है। इट इज़ द रीजन ऑफ द हाई माउंटेन पीक लाइक कंचनजुंगा एंड डीप वैली। यह पूरा पठार जो है वो कंचनजुंगा की ऊंची पहाड़ियाँ और गहरी घाटियों का बना हुआ क्षेत्र है, जिसमें नदियाँ निकलती है तो डीप गार्ज और वैलीज का फॉर्मेशन कर देती है। द हाइयर रिचेज ऑफ दिस रीजन आर इनहेबिटेड बाय लेप्चा। इसमें लेप्चा, इन पर्वतों की ऊंची चोटियों पर लेप्चा जनजातियाँ निवास करती हैं। वाइल द सदर्न पार्ट ट्राइबर वाइल द सदर्न पार्ट, और दक्षिण भागों के अंदर भी निवास करती है। पर्टिकुलरली द दार्जिलिंग हिमालय, जो मुख्य रूप से दार्जिलिंग हिमालय की पहाड़ियों में फैली हुई है। हैज़ ए मिक्स्ड पॉपुलेशन। यहाँ पर मिश्रित जनजातियाँ रहती हैं जो डिफरेंट रीजन से आई हुई हैं। ऑफ नेपालीज, जो नेपाल से आई हुई हैं, बंगालीज जो वेस्ट बंगाल से आई हुई हैं, एंड द ट्राइबल फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया, और मध्य भारत से आने वाली जो ट्राइबल कास्ट के पीपल्स हैं वो यहाँ पर मिक्स रह रहे हैं, मिश्रित रूप से रह रहे हैं। द ब्रिटिश टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिजिकल कंडीशन सच एज मॉडरेट स्लोप, थिक सॉइल कवर विद हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। यहाँ पर अधिक उपजाऊ पदार्थों के मिले हुए होने से और मॉडरेट स्लोप होने की वजह से, और यहाँ की फिजिकल कंडीशंस जो हैं वो अच्छी होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ की एनवायरनमेंट और यहाँ के रिसोर्सेज का बेनिफिट लिया। टेकिंग सोयल कवर्ड विद द हाई ऑर्गेनिक कंटेंट, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल, वर्षा का सामान्य वितरण थ्रू आउट द ईयर, पूरे वर्ष भर वर्षा का सामान्य वितरण जो है वो एवरेज जो रेनफॉल्स होती है। एंड द मिक्स मिल्ड विंटर। मिल्ड विंटर मीन्स होता है मंद शीत, ना बहुत अधिक सर्दी होती है ना बहुत अधिक गर्मी होती है। इंट्रोड्यूस द टी प्लांटेशन इन दिस रीजन्स। यहाँ पर जो टी प्लांटेशंस के लिए फेवरेबल फिजिकल कंडीशंस होती है उनका बेनिफिट लेकर के यहाँ पर इन्होंने अच्छा प्लांटेशन एग्रीकल्चर को डेवलप किया। एज कम्पेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ द हिमालय, these along with the Arunachal Himalay as the conspicuous by the absence of the शिवालिक formations। इस क्षेत्र में शिवालिक जो छोटी घाटियाँ हैं उनकी यहाँ पर कमी पाई जाती है। इन प्लेस ऑफ द शिवालिक हेयर द द्वार फॉर्मेशंस आर इम्पोर्टेंट। इस क्षेत्र के अंदर जो शिवालिक की छोटी घाटियाँ हैं उनके बीच के अंदर जो द्वार और दून जो फ्लैट प्लेन एरिया पाए जाते हैं वो यहाँ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच हैव आल्सो बीन यूज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन, जो यहाँ के चाय के बागानों के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ चाय की कृषि इन द्वार घाटियों के अंदर की जाती है। सिक्किम एंड द दार्जिलिंग हिमालय आर ऑल्सो known for their scenic beauty, rich flora and fauna, particularly various type of orchids,
यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजातियाँ, वनस्पतियों की प्रजातियाँ और जीव जंतुओं की प्रजातियों और प्राकृतिक सौंदर्यता के कारण से, नेचुरल सीनिक ब्यूटी के कारण से ये विश्व के अंदर प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है। और यहाँ पर टूरिस्ट के प्लेस के लिए भी यह एक बहुत अच्छा स्थान होता है, जिससे यहाँ की टूरिस्ट एक्टिविटी से यहाँ के लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज रिसीव होती है। नेक्स्ट हिमालय की माउंटेन जो डिवीज़न आता है उसे अरुणाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। अरुणाचल हिमालय जो है ये आपके भूटान के ईस्ट के अंदर और म्यांमार के वेस्ट के अंदर सिचुएटेड है। भूटान हिमालय जो है अरुणाचल हिमालय जो है वो भूटान हिमालय के से स्टार्ट होता है और जहाँ पर म्यांमार और इंडिया का इंटरनेशनल बॉर्डर डिफू पास के पास आता है, डिफ्रू पास के पास आता है, वहाँ तक ये फैला हुआ है। These extend from the east of the Bhutan Himalaya up to the Diffru Pass in the east. The general directions of the mountain range is from southwest and northeast. इसकी जनरल डायरेक्शन साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये पाया जाता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट माउंटेन पीक ऑफ दिस रीजन आर कांगतू एंड नामचा बरवा। इस पर्वत की मुख्य जो चोटियां हैं वो कांगतू और नामचा बरवा की हिमालय की श्रेणियों में शामिल हैं। These range distracted by the fast flowing river from the north to the south forming deep gorge। ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तर से दक्षिणी दिशा में तेज गति से बहने वाली जो नदियाँ और गहरे गैज बनाने वाली नदियों में शामिल होता है। ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग थ्रू ए डीप गार्ज आफ्टर क्रॉसिंग नामचा बरवा। नामचा बरवा माउंटेन रेंज को क्रॉस करके जब ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया में क्रॉस करती है तो ये गहरे गार्ज डीप गार्ज का फॉर्मेशंस करती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर्स आर द कोमिंग एंड द सबनसरी, द दिमांग एंड द लोहित। यहाँ पर कोमेंग, सुबनसरी, दिबांग और लोहित इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ हैं जो पूरे वर्ष भर बहती रहती है। दीज आर पेरिनियल विद द हाई रेट ऑफ फॉल्स, दस हैविंग द हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पोटेंशियल इन द कंट्री। जिसके अंदर सबसे अधिक बिजली उत्पादन करने की क्षमता है क्योंकि ये बहुत अधिक ऊंचाई से फास्ट फ्लोइंग है, तेज़ी से बहने वाली है। एन इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ द अरुणाचल हिमालय इज द numerous ethnic tribal communities inhabiting in this area। इस क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार की जनजातियां जो हैं वो निवास करती हैं जो इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट वंस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट आर इन द मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी एंड द नागा। मोस्ट ऑफ दीज कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस झूमिंग। इनके अंदर जो ये मोनपा, अबोर, मिसमी, निसी और नागा कम्युनिटी के लोग जो रह रहे हैं वेस्ट से इस डायरेक्शंस के अंदर, ये अधिकतर झूमिंग कल्टीवेशंस करते हैं, मीन्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज शिफ्टिंग एंड स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और कल्टीवेशंस, जिसको स्लैश और बर्न जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं उनको जला दिया जाता है, उनकी आश को जो ऐश होती है, राख जो होती है, उसको फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है और ये 2 और 6 ईयर के बीच के अंदर ये अपनी एग्रीकल्चर लैंड को शिफ्ट कर लेते हैं। दिस रीजन इज रिच इन द बायोडाइवर्सिटी विच हैज़ बीन प्रिजर्व्ड बाय द इंडिजेंस कम्युनिटी। इसके अंदर स्थानांतरित ये कृषि करते हैं और इनमें अधिकतर ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर रिचेस्ट एरिया आता है
और इनके अंदर जो हमारी देशज समुदाय की विभिन्न प्रकार की फॉरेस्ट एरिया हैं उनके संरक्षण के लिए ये काम किया जाता है। ड्यू टू द rigged topography, the inter-valley transportation links are nominals. उबड़ खाबड़ स्थलाकृतियों के कारण से इनके बीच के अंदर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, केवल नाम मात्र का पाया जाता है। हेंस मोस्ट ऑफ द इंट्रैक्शंस आर कैरिड थ्रू द द्वार रीजन्स अलोंग द अरुणाचल आसाम बॉर्डर। अरुणाचल और आसाम बॉर्डर के पास यहाँ पर जो द्वार वैली हैं, जो पासेज बने हुए हैं, इन पासेज के थ्रू जो है ये सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लिया जाता है, यहाँ पर व्यापार किया जाता है। इसके बाद आते हैं हमारे ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। जो हमारे हिमालय माउंटेन्स के ईस्टर्न माउंटेन रेंज आ जाती हैं। ये हमारे हिमालय माउंटेन के ईस्टर्न माउंटेन रेंज या ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसमें हमारी गारो, खासी, जंतिया, पटकोई, नागा, मिजो की हिल्स जो हैं इसमें इंक्लूड की जाती हैं, जो नॉर्थ में दीपू पास से स्टार्ट होती है, जो डिफरू पास है वहाँ से स्टार्ट होती है, और साथ में जो मिजोरम है उसके लास्ट पॉइंट तक ये जाती हैं। द ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन, दीज आर पार्ट ऑफ द हिमालय माउंटेन सिस्टम हैविंग देयर जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम ऑफ द नॉर्थ टू द साउथ डायरेक्शंस। दे आर नोन बाई डिफरेंट लोकल नेम। इनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जो हमारे नॉर्थ से ईस्टर्न पार्ट के अंदर हिमालय की माउंटेन रेंज जो हैं वो फैली हुई है। नॉर्थ से ईस्टर्न पार्ट के अंदर जो आती हैं, इनमें नॉर्थ टू सदर्न डायरेक्शंस की आती हैं। ये नॉर्थ से साउथ के अंदर ये लोकेटेड है। इन द नॉर्थ दे आर नोन एज पटकोई बूम। नॉर्थ के अंदर इनको पटकोई बूम, नागा हिल्स, नागालैंड के अंदर इसको नागा हिल्स, और मणिपुर के अंदर इनको मिजो हिल्स के नाम से जानते हैं। हिल्स एंड साउथ एज मिजो एंड लुसाई हिल्स। दीज आर लो हिल्स इनहेबिटेड बाई न्यूमरस ट्राइबल ग्रुप्स प्रैक्टिसिंग झूमिंग कल्टीवेशन। यहाँ के जो ट्राइबल कास्ट के लोग हैं वो भी झूमिंग कल्टीवेशन करते हैं, जैसे कि हमारे अरुणाचल हिमालय के जो फार्मर्स थे वो करते थे। मोस्ट ऑफ दीज रेंज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई न्यूमरस स्मॉल रिवर। छोटी छोटी नदियों के द्वारा ये माउंटेन जो हैं हमारे वो अलग होते हैं। द ब्राक इज एन इम्पोर्टेंट रिवर इन मणिपुर एंड मिजोरम। मिजोरम और मणिपुर की मुख्य जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो ब्राक है। द Mizorams. The physiography of the Manipur is unique by the presence of the large lake known as Loktak. मणिपुर के अंदर मुख्य जो फिजियोग्राफिकल भू आकृति बनी हुई है वो लोकताक लेक के कारण से बनी हुई है, जो इसके सेंटर के अंदर है। सराउंडिंग बाय द माउंटेन, इसके चारों तरफ जो है वो ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ फ्रॉम ऑल साइड। मिजो विच इज आल्सो नोन एज मोलेसिस बेसिन। मिजोरम का जो बेसिन एरिया है, प्लेटू एरिया है, उसको हम मोलेसिस बेसिन के नाम से जानते हैं। विच इज मेड ऑफ द सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, जो बहुत ही कोमल और असंगठित चट्टानों का बना हुआ प्रदेश है, जो एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल होता है। मोस्ट ऑफ द रिवर इज नागालैंड फ्रॉम द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र। नागालैंड के अंदर बहने वाली जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। मीन्स नागालैंड में जो भी नदी फ्लोइंग होती है वो अपने वाटर को ब्रह्मपुत्र रिवर में ले जाकर डिस्चार्ज कर देती है। वाइल टू रिवर्स ऑफ द मिजोरम एंड द मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्राक रिवर। मिजोरम और मणिपुर की दो महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ जो हैं वो ब्राक की हैं। विच इज टर्न इन द ट्रिब्यूटरी ऑफ द मेघना। जो मेघना नदी
की भी सहायक नदी है। द रिवर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिंदविन विच इज टर्न इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द इरावदी ऑफ म्यांमार, जो म्यांमार के अंदर बहने वाली इरावदी नदी की सहायक नदी है। ये हमारे इम्पोर्टेंट जो हिमालय माउंटेन के सब डिवीज़न ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शंस के अंदर थे, इनको हम एक बार मैप के अंदर देख लेते हैं। मैप में पहले भी बताया था आप लोगों को कि ये पूरा पार्ट जो है ये हमारे हिमालय माउंटेन की तीनों रेंज जो हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक रेंज, तीनों इसके अंदर इंक्लूड आती हैं और ये हमारे कश्मीर रीजन्स के अंदर सिचुएटेड है। उसके बाद जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर हमारे हिमालय माउंटेन की दूसरी पार्ट जो है वो आ जाता है। थर्ड पॉइंट जो है वो आपका आ जाता है भूटान और बांग्लादेश के बीच का पार्ट। ये भूटान और बांग्लादेश के बीच का पार्ट आ जाता है, जिसको हम दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट जो आता है वो आता है आपके भूटान के इस साइड से, और जो डिफ्रू पास है, यहाँ पर डिफ्रू पास है, उसके वेस्ट साइड का पूरा अरुणाचल हिमालय आ जाता है। उसके बाद जो है ये आपका ईस्टर्न हिल्स और उसकी माउंटेन रेंज जो है वो आ जाती है। नागा, पटकोई, लुसाई की जो पहाड़ियाँ हैं ये हमारे नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के अंदर फैली हुई माउंटेन की पूरी रेंज इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ये हमारा हिमालय माउंटेन का पूरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें जितने भी हमारे माउंटेन पीक हैं, जितने भी हमारे रिवर्स हैं, जितने भी हमारे पासेज हैं, इनको मैप में लोकेटेड करना है और इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये पार्ट जो है वो हमारे सिविल कॉम्पिटिशन्स के लिए और जो +1 के बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए, जो फाइनल एग्ज़ाम होंगे उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी अपने आपके कंपटीशन टेस्ट होते हैं उन सब के अंदर इन पासेज, रिवर्स, हिमालय माउंटेन की जो रेंज है, इनको किसी न किसी रूप में अवश्य पूछा जाता है। इसलिए आप इनको अच्छे से डीपली लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की बुक को स्टडी करें और मैप में भी उनको लोकेटेड करें। इस टॉपिक में एक बॉक्स में पॉइंट दिया गया है, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक महत्वपूर्ण रोचक तथ्य, जो हमारे कश्मीर के अंदर डल लेक है और जो हमारी झेलम रिवर है उसके मेंढर के बारे में बताया गया। मेंढर मीन्स होता है वैन रिवर फ्लोइंग लाइक जिग जैग रूप, टेढ़ी मेढ़ी होकर के जब नदी प्रवाहित करती है तो उसे मेंढर कहते हैं। एक स्नैक टाइप के रूप में, जैसे सांप रनिंग करता है उस टाइप के अंदर जब नदी प्रवाहित होती है तो उसको मेंढर्स के नाम से जानते हैं। इसके अंदर जो झेलम नदी है ये मेंढर्स का फ्लोइंग करती है और मेंढर के फ्लोइंग करने से एक लेक का फॉर्मेशंस होता है। इस लेक को ही डल लेक के नाम से जानते हैं। इन कश्मीर वैली द मेंढर्स इन झेलम रिवर आर काज्ड बाय द लोकल बेस लेवल प्रोवाइड बाय द erstwhile large lake of the which is present Dal Lake in a small part। कश्मीर घाटी में झेलम नदी का विसर्पी बहाव बहुत ही रोचक है। यह पूर्व समय में स्थित एक बड़ी झील के कारण से इसका निर्माण हुआ है, जिसका एक हिस्सा वर्तमान में आपकी डल झील है। यह बड़ी झील झेलम नदी के लिए एक स्थानीय निम्नतम आधार प्रदान कर रही है। डल लेक इज ए स्मॉल पार्ट, किसका, जो छोटा सा एक डल लेक का जो छोटा सा एक पार्ट है वो झेलम रिवर का मेंढर का पार्ट आता है, जो उसका घुमाव का पार्ट आता है। उस घुमाव के पार्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट आता है आपका बॉक्स के अंदर द शिवालिक। शिवालिक वर्ड कहाँ से ओरिजिन हुआ? द वर्ड शिवालिक हैज़ इट्स ओरिजिन इन द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन फाउंड इन द अराउंड ए प्लेस
कॉल्ड शिवावाला नियर देहरादून। देहरादून के नज़दीक एक जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसका नाम शिवावाला है। इसी शिवावाला स्ट्रक्चर के नाम से शिवालिक माउंटेन रेंज की स्टार्ट हुआ। मीन्स शिवालिक की स्टार्ट हुआ, जो हिमालय माउंटेन की सबसे लोअर माउंटेन रेंज आती हैं, उनका नाम इसी शिवावाला जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से पड़ा। विच वाज वंस ए हेडक्वार्टर ऑफ द इम्पीरियल सर्वे, जो किसी समय इम्पीरियल सर्वे का मुख्यालय हुआ करता था। इम्पीरियल मीन्स जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो वेदर सर्विस वगैरह हैं, फॉरेस्ट सर्विस सर्वे वगैरह हैं, इनकी सर्वे करने के लिए अपना हेडक्वार्टर जो है वो बनाया हुआ था। विच सब्सिक्वेंटली इस्टेब्लिश्ड इट्स परमानेंट हेडक्वार्टर एट देहरादून। बाद में इसका स्थायी हेडक्वार्टर है वो देहरादून में स्थापित कर दिया गया, जो आज हमारा फॉरेस्ट रिसर्च और सर्वे का हेडक्वार्टर इंडिया का बना हुआ है देहरादून के अंदर। वो हेडक्वार्टर हमारा शिवावाला के नज़दीक बनता था, जो इम्पीरियल सर्वे का मुख्यालय होता था। इसको भी अच्छे से आप ध्यान में रखना है। 1 मार्क्स के अंदर ये बहुत सी बार पूछ लेते हैं। द फॉरेस्ट सर्वे सेंटर ऑफ इंडिया इन विच रीजन, तो ये आपको ध्यान में रखना है, देहरादून।